कक्षा 8वीं विषय हिंदी के प्रकरण चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के साथ आज मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। तो बच्चों, आज हम जानेंगे चिट्ठियों के इतिहास के विषय में और जानेंगे कि चिट्ठियों का क्या महत्व है। हम यह भी जानेंगे कि चिट्ठियों के पहले, जब चिट्ठी पत्री का विकास नहीं हुआ था, हमारी डाक व्यवस्था का विकास नहीं हुआ था, तब किस प्रकार से सूचनाओं का आदान प्रदान होता था। हम इस पाठ में यह भी जानेंगे कि महान पुरुषों की चिट्ठियां किस प्रकार से धरोहर का कार्य करती हैं, किस प्रकार से हमारी धरोहर हैं और किस प्रकार से वे ऐतिहासिक साक्ष्यों के रूप में प्रयोग की जाती हैं। किसी भी पाठ को पढ़ने से पूर्व हमें उसके उद्देश्य के विषय में मालूम होना बहुत आवश्यक है। अतः चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ के क्या उद्देश्य हैं, उन्हें हम जानेंगे। सबसे पहला उद्देश्य है पत्रों के इतिहास को जानना। दूसरा है पत्र आधुनिक तकनीकी संचार माध्यमों से अलग और विशिष्ट क्यों हैं, यह जानना। आज इतने आधुनिक संचार माध्यम हैं, परंतु फिर भी पत्रों से जो अनुभूति प्राप्त होती है, जो हमारे लिए अभिभूत कर देते हैं पत्र, भावनात्मक रूप से जोड़ते हैं पत्र, वह कार्य ये संचार माध्यम नहीं कर सकते। पत्र किस प्रकार से लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ने का काम करते हैं, आप इस पाठ के माध्यम से समझ सकेंगे। बच्चों, आप यह भी जान पाओगे कि पत्र धरोहर और ऐतिहासिक घटनाओं के साक्षी होते हैं। आपको यह समझ में आएगा कि हमारे महान पुरुषों के जो पत्र हैं, उस समय लिखे गए जो पत्र हैं, वो उन घटनाओं के साक्षी हैं। पत्र लेखन का महत्व क्या है, यह भी आप समझ सकेंगे और विभिन्न विषयों पर पत्र लेखन हेतु आप तैयार भी हो सकेंगे। बच्चों, इसके पूर्व भी मैं आपको पत्र लेखन विषय दे चुकी हूँ और पत्र लेखन करवा चुकी हूँ। अतः अब हम पत्रों के इतिहास, महत्व आदि के विषय में इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। पत्र में एक अंतर्देशीय कार्ड है। अंतर्देशीय कार्ड लिफाफे, पोस्ट बॉक्स बना हुआ है और एक महिला जो डाकिये से पत्र ले रही है। बच्चों, पत्र अंतर्देशीय, लिफाफा, पोस्ट कार्ड आदि में लिखे जाते थे, जिन्हें लेटर बॉक्स में डाला जाता था और लेटर बॉक्स से डाकिया उन्हें कलेक्ट करके, इकट्ठा करके डाकघर ले जाता था और सभी जगहों के पत्रों को अलग अलग करके उन्हें उनके स्थानों तक पहुंचाया जाता था। फिर डाकिया, अलग अलग मोहल्ले के डाकिये उन्हें कलेक्ट करके, इकट्ठा करके अपने बैग में रखकर पता, लिखे गए पते के अनुसार लोगों तक पत्र पहुंचाते थे। लोग डाकिये का सुबह से ही बेसब्री से इंतजार करते थे और पत्र प्राप्त होते ही उन्हें पढ़ने लग जाते थे। कई घरों में तो ग्रामीण क्षेत्रों में जहां लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, वे अपने आस पड़ोस के पढ़े लिखे व्यक्तियों के पास पत्र पढ़वाने पहुंच जाते थे और इस प्रकार से पत्र आसपास के लोगों को भी भावनात्मक रूप से जोड़ता था। पाठ प्रवेश। इस पाठ में लेखक अरविंद कुमार जी ने चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के विषय में बताया है। बच्चों, इस पाठ के लेखक अरविंद कुमार जी हैं और जो लोकसभा टीवी के संपादक भी हैं। टेलीविज़न के एक कार्यक्रम के विषय में मैंने आपको पूर्व भी बताया था। लोकसभा टीवी में प्रेरणादायी व्यक्तित्व कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे से 8 बजे तक आता है। वही चैनल है जिसमें संपादक हैं अरविंद कुमार जी। उन्होंने यह भी बताया है कि आज के तकनीकी युग में संचार माध्यमों ने बहुत तरक्की कर ली है। आज व्हाट्सएप, SMS आदि के जरिए सूचनाओं का आदान प्रदान द्रुत गति से होता है। द्रुत का अर्थ होता है तेज, परंतु पहले का जमाना अलग था। लोग अपने संबंधियों को पत्र लिखते थे और उनके पत्र के आने का इंतजार भी करते थे। लोग डाकिये की प्रतीक्षा भी बड़ी बेसब्री से करते थे, परंतु आज के ज़माने में जहाँ संदेश रेडीमेड हो गए हैं,
वहीं रिश्तों में भी भावनात्मकता की कमी देखी जा रही है। बच्चों, रेडीमेड संदेश का अर्थ ये होता है कि हमें किसी को संदेश भेजना है, मान लीजिए जन्मदिन की शुभकामनाएं भेजना है। कई बार हम स्वयं भी लिखकर भेज देते हैं और कई बार गूगल से सर्च करके कोई अच्छा सा शुभकामना संदेश वहाँ से निकाल लेते हैं और उसे ही भेज देते हैं। कई बार हमारे पास कोई संदेश आता है, उसे हम वैसा ही दूसरों तक पहुँचा देते हैं। यानी हम उसे ना तो स्वयं लिखते हैं और ना ही बनाते हैं, ना ही हमारे शब्द होते हैं, ना ही हमारे भाव होते हैं, और हम केवल एक जगह के आए हुए संदेश को दूसरी जगह पहुँचा देते हैं। हम कह सकते हैं इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर। तो इस प्रकार से जब हम इस तरह की संदेशों को भेजेंगे तो जाहिर सी बात है उनमें भावनात्मकता की तो कमी आएगी ही। लेखक इस पाठ के द्वारा इन सब बातों की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित कराता है और अनुभूतियों से भरी पत्रों की दुनिया में भी ले जाता है। इस पीढ़ी को पत्र लेखन का ज्ञान कराना एवं उसका महत्व समझाना भी लेखक का उद्देश्य है। यहाँ पर पोस्ट कार्ड के चित्र हैं। पोस्ट कार्ड शुभकामना संदेश, छोटे मोटे कुशल क्षेम के पत्र से संबंधित पत्र आदि के लिए प्रयोग किया जाता था। यह काफ़ी सस्ता संचार माध्यम है। पहले के समय, आज के समय इसकी कीमत 50 पैसा है, परंतु पहले 15 पैसे, 25 पैसे और अब 50 पैसे में यह पोस्ट कार्ड हमें उपलब्ध होता है और इसमें आप अपने कोई भी संदेश को लिख सकते हैं और इतने कम कीमत में हमारा संदेश दूसरे तक पहुंच जाता था। तो इसके द्वारा बच्चे लेखन कार्य में भी प्रवीण होते थे। छोटी उम्र में बच्चों को पोस्ट कार्ड पर पत्र लिखना सिखाया जाता था कि किस प्रकार से कम स्थान पर किस प्रकार से शब्दों को संजो कर लिखना है, कहाँ पर कौन सी बात लिखना है, ये बच्चे सीख पाते थे। त्योहार आदि के समय, जैसे नए वर्ष के समय, दीपावली के समय, रक्षाबंधन के समय बच्चों को विशेष रूप से अपने संबंधियों को पत्र लिखना सिखाया जाता था। बच्चों, यह चित्र है अरविंद कुमार का। ये उस समय का है जब 2013 में अरविंद कुमार को केंद्रीय विद्यालय मुरैना में आमंत्रित किया गया था और कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के साथ उनकी वार्तालाप कराई गई थी, बातचीत कराई गई थी, भेंट कराई गई थी। बच्चे बहुत खुश हुए थे क्योंकि अरविंद कुमार वही हैं जिन्होंने पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया लिखा है। तो बच्चे अपने पाठ के लेखक से जब रूबरू हुए तो वे बहुत प्रसन्न हुए। अरविंद कुमार राज्यसभा चैनल के संपादक भी हैं और बच्चों ने उस समय लेखक से कई सवाल किए और ख़ास बात तो यह कि बच्चे अपने लेखक को सामने देखकर बहुत खुश हुए। लेखक अरविंद कुमार के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, उसका चित्र यहाँ दिया है, भारतीय डाक सदियों का सफ़रनामा। ये अरविंद कुमार सिंह ने जाना लिखा। बच्चों, एक और पेपर की कटिंग है। बच्चों ने जाना चिट्ठी पत्री का इतिहास। उसी समय की एक दूसरे अखबार की है कटिंग है जिसमें अरविंद कुमार आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और ये केंद्रीय विद्यालय मुरैना का चित्र है। लेखक अरविंद कुमार के बच्चों के साथ चित्र हैं और नवाचारी कक्षा गतिविधि के अंतर्गत लेखक को आमंत्रित किया गया है और अपने लेखक को जब बच्चों ने सामने देखा तो वे बहुत खुश हुए और उनसे मिलकर उन्हें बहुत आनंद आया। अरविंद कुमार के साथ मिलते हुए बच्चे और अरविंद कुमार भी बच्चों के साथ बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, अब हम चलते हैं पाठ की ओर। पाठ है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इस पाठ को आपको पढ़ना है। इसमें मुश्किल शब्दों को आपको समझना है और अपनी कॉपी में लिखते भी जाना है। जहां आपको समझ में ना आए उन्हें आप लिख सकते हैं और जब ऑनलाइन कक्षा होगी उसमें आप उसे पूछ सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं पाठ। पत्रों की दुनिया भी अजीब व गरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी है।
पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार के आधुनिकतम साधन नहीं कर सकते। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाम्बू और लेख तथा तमिल में काडित कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं और इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन की कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्रों की कितनी अहमियत है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे, रनर्स या फिर घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का कार्य शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार, दुनिया बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत के ही नहीं, दुनिया के कई देशों में यह प्रयास चले। विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ष के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला शुरू किया गया और सन 1972 से यह कार्य प्रारंभ हुआ। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों का तेजी से विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की जो आवाजाही है वह प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों पर ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो ये बात जब यह पाठ लिखा गया होगा उस समय की है, परंतु आज के समय यदि हम देखें तो पत्रों की आवाजाही में पूर्णतः अवरोध हो गया है। आज सभी कार्य मोबाइल फोन के द्वारा, मोबाइल संदेशों के द्वारा ही किए जा रहे हैं। तो पूरी तरह से पत्र लेखन कहा जाए कि बिल्कुल समाप्त हो गया है। अब केवल सरकारी, गैर सरकारी और व्यापारिक पत्र ही प्रचलन में है। अन्य चीज़ों को समाप्त कर दिया गया है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से इसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी कोई पत्र ना लिखा हो या लिखाया हो, या वह उसने पत्रों का बेसब्री से इंतजार ना किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं रही। परिवहन के साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर और संजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हैं, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते और तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, और जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं।
वे पत्र आज हमारे पास नहीं होते। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप बहुत जल्दी ही भूल जाते हैं। यादगार कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो ये सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी से पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ पत्र अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को लिखे, वे पत्र आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखकर आते थे और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। आज़ादी के आंदोलनों की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई तोड़ नहीं था। कहा जाता था जैसे उन्हें पत्र मिलता था उसका जवाब वे लिख देते थे। जब उनका दाहिना हाथ दुखने लग जाता था तब वे बाएं हाथ से लिखना शुरू कर देते थे। वे आज़ादी के आंदोलनों के तमाम नायकों के पत्र जो समय लोगों ने लिखे होंगे, वे पत्र आज गांव-गांव में भी लोगों ने सहेज कर रखे हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को या पत्र पाने वाले लोग उन पत्रों को प्रशस्ति पत्र से कम नहीं समझते और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करा के भी रख लिया है। पत्रों का यह जादू है और आप इसे जादू नहीं तो और क्या कहेंगे। आज एसएमएस के संदेश, मोबाइल के द्वारा प्राप्त हुए संदेशों को आप क्या इस तरह से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हस्तलिखित पत्रों की बात ही अलग होती है। पत्रों के आधार पर तो कई भाषाओं में न जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत जी के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इस प्रकार नेहरू और गांधी के द्वारा लिखे गए पत्र, रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 तक के बीच हुए पत्राचार का संग्रह भी प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि लोग इतने इतने पत्र लिख लेते थे, इतने सारे लोगों को जवाब दे लेते थे, उनके पास इतना समय कहाँ से होता था। आज आप देखते हैं आपके पास समय नहीं होता। आप कई बार कहते हैं हम स्कूल के काम ही नहीं कर पाते, हमारे पास तो समय नहीं है। परंतु पहले तो मशीनी युग तो नहीं था, घर के सभी काम भी हाथों से करना पड़ते थे और उसके बाद भी लोग इतने इतने सारे लेखन कार्य को कर लेते थे, इतना लेखन कार्य कर लेते थे, इतने लोगों को जवाब दे लेते थे, पुस्तकें भी लिख लेते थे, पढ़ भी लेते थे। कैसे? क्योंकि उनके घर में एक इडियट बॉक्स नहीं था, टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था और इसके कारण उनके पास इतना अधिक समय होता था कि वह अपने रोजमर्रा के काम करने के बाद भी लेखन कार्य के लिए, पठन कार्य के लिए और समय दे देते थे और उनकी जो मानसिक स्थिति है बहुत अच्छी होती थी। तो बच्चों, पढ़ने और लिखने का सीधा संबंध हमारी मानसिक स्थिति से होता है। हम जैसा अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा लिखेंगे, अच्छा सोचेंगे तो हमारी मानसिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। भावनात्मक रूप से हम मजबूत रहेंगे क्योंकि हम अपने लोगों के साथ पत्र व्यवहार कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। उनके पत्रों को जब हम उदास होते हैं तो हम उनको पढ़ सकते हैं, हमें भावनात्मक रूप से मजबूती मिलती है।
आज ये सभी चीज़ें खत्म होती जा रही, समाप्त होती जा रही हैं, और इसी के कारण कहीं ना कहीं तनाव हमें प्राप्त हो रहा है, तनाव घर कर रहा है हमें, है ना, जिसे आजकल डिप्रेशन कहा जाता है। हम कई ऐसी घटनाएं देखते हैं जिन्हें देखकर हमारा दिल दहल उठता है कि क्या कमी है, क्यों ऐसा। तो बच्चों, पुस्तकों से दूर रहने का, लेखन पठन और अपने लोगों से दूर रहने का ये खामियाजा है कि आप इस प्रकार के तनाव और विषाद की स्थिति में पहुंच जाते हो। इसलिए बच्चों, टीवी और मोबाइल से थोड़ी दूरी रखें और पठन को ज़्यादा महत्व दें। जब आप अच्छा पढ़ते हैं तो आप कल्पनाशील तो होते ही हैं, आप भावनात्मक रूप से भी मजबूत होते हैं। तो पत्र व्यवहार की जो परंपरा भारत में है वह बहुत पुरानी है और इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की है। क्यों है गुडविल? इसका कारण है कि यह सीधे तौर पर लोगों से जुड़ा हुआ है। लोगों की पहुंच में डाक विभाग है और डाक विभाग की पहुंच लोगों तक है। डाकिया घर घर पहुंचता है, लोगों के चिट्ठियां देता है, उनके सुख दुख के हाल जानता है, पूछता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हों चाहे झोपड़पट्टियां हों, दुर्गम जंगल हों चाहे रेगिस्तान हो, सब जगह डाकिया पहुंचता है और पत्र देता है और लोग उसका इंतजार करते हैं। करोड़ों खत डाक विभाग में रोज पहुंचते हैं और वे खत लोगों के दरवाजों तक पहुंचते हैं। इसके साथ साथ मनी ऑर्डर लेकर जाने वाला डाकिया तो देवदूत के समान होता है। तो इस प्रकार से पत्र लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, भावनात्मक रूप से लोगों को जोड़ते हैं। आज हमने इस पाठ को पढ़ा, अब हम अगले कक्षा में इसके प्रश्न उत्तरों के विषय में पढ़ेंगे। आप इस पाठ को 2 बार कम से कम पढ़ें अच्छे तरीके से, और यदि आपको कहीं कठिनाई आती है तब आप कक्षा में पूछें। व्याकरण संबंधी कार्य है, ये हम आपको अगली कक्षा में पढ़ाएंगे। अभी आपको शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखना है, तो शब्दार्थ दिए हुए हैं। इसके साथ साथ यदि आपको और कोई कठिन शब्द आपको मिलते हैं पाठ में जो आपको नहीं समझ में आते हैं, वो आप लिख सकते हो और उनके अर्थ मैं आपको बता दूंगी। लेखन कार्य में आपको सबसे पहले आपको शब्दार्थ लिखना है, पाठ आधारित 15 वैकल्पिक प्रश्न बनाना है, और उन प्रश्नों के आप चाहें तो एक ही उत्तर लिखें, चाहें तो आप 4 उत्तर लिख सकते हैं, यानी कि 4 विकल्प बनाने के बाद एक सही उत्तर उसमें चुनने वाला। तो मैं चाहती हूँ कि आप 4 उत्तर लिखाने में अपनी जो ऊर्जा को व्यर्थ ना करें, आप केवल एक ही उत्तर लिखें, सही उत्तर, है ना, क्योंकि आपको किसी और को तो वह देना नहीं है, आपको स्वयं के लिए करना है, तो गलत उत्तर लिखने का कोई अर्थ ही नहीं है। एक शब्द या एक वाक्य के उत्तर हो ऐसे आपको प्रश्न बनाना है। 15 आप अधिक भी बना सकते हैं, 15 तो सभी के लिए हैं, परंतु यदि आपको और अधिक प्रश्न बनाना है तो आप बना सकते हैं। पाठ का आपको सारांश लिखना। इस प्रकार से आपको 3 कार्य करना है कॉपी में। पहला शब्दार्थ लेखन, दूसरा है वैकल्पिक प्रश्न, और तीसरा है सारांश। तो इस प्रकार से आपको ये 3 कार्य भी करना है। पाठ को 2 बार पढ़ना है। लेखक के द्वारा एक विचार, यदि देश हमारा धर्म बने, सारे इंसान बदल जाएं, देशभक्ति जो कर्म बने तो हिंदुस्तान बदल जाए। यह अरविंद कुमार का दिया गया एक विचार है, और इसके साथ ही हम अपने इस कक्षा को समाप्त करते हैं। मुझे आशा है कि यह पाठ आपको कुछ हद तक समझ में आया होगा, और ठीक से समझने के लिए आपको पाठ को कम से कम 2 बार पढ़ना होगा। बच्चों, प्रश्नोत्तर के विषय में चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक आप अपने घर में सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अपने परिवार के साथ रहें, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। बाय।